वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यानी आईडीएम। तो इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा डिजीज़ फोरकास्टिंग यानी कि रोग पूर्वानुमान। ठीक है, तो रोग पूर्वानुमान क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से आपसे डिस्कशन करेंगे। तो रोग पूर्वानुमान जो है वो एक रोग की जानने की वह स्थिति होती है कि इस स्थिति में अगर हम रोगों का पता लगा लेते हैं तो हमें जो है वो रोगों को नियंत्रण करने में आसानी होती है और किसानों के आर्थिक नुकसान से उसको बचाया जा सकता है और मौसम की जो प्रतिकूल दशाएं हैं उसको जो है वो बचाया जा सकता है। तो अगर रोगों के फैलने का पूर्वानुमान हमें सही समय पर पता चल जाता है कि फसल में हमारे कौन सा रोग फसल को प्रभावित कर सकता है, तो रोग की प्रबंधन की सारी विधियां हम पहले ही विकसित कर लें और आर्थिक नुकसान स्तर तक रोग को पहुंचने से रोका जा सके। यानी फसल को जो आर्थिक नुकसान होता है उससे हम रोग को बहुत अधिक मतलब काफ़ी हद तक जो है वो बचाया जा सकता है। तो डिजीज़ फोरकास्टिंग यानी कि रोग का पूर्वानुमान एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी में एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है कि इसके द्वारा अगर हम रोग का पता लगा लेते हैं, रोगों के फैलने की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आर्थिक नुकसान से किसान को एवं मौसम की प्रतिकूल दशाओं से और भयावह स्थिति फैलने से हम रोगों को मतलब कि कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है फसल को। ठीक है, और आर्थिक नुकसान स्तर को कम किया जा सकता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं कि जैसा कि दिखा है कि पौधों की बीमारी का पूर्वानुमान कैसे है, यानी प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग। तो प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि पादप रोग पूर्वानुमान समय से पहले बीमारियों की घटना की भविष्यवाणी करने के है। तो पादप रोग पूर्वानुमान का अर्थ होता है कि समय से पहले यानी रोग के द्वारा फसल को प्रभावित करने से पहले ही रोगों के विषय में अगर हमको जानकारी मिल जाए तो उसे हम डिजीज फोरकास्टिंग या रोग पूर्वानुमान कहते हैं। ठीक है, तो रोगों के फैलने से पूर्व ही अगर रोग के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए तो उसे हम डिजीज फोरकास्टिंग या कि पादप रोग पूर्वानुमान के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार से जैसे आप कह सकते हैं कि रोगों के फैलने की भविष्यवाणी। ठीक है, तो जो हमारे तमाम प्रकार वार्निंग सेंटर्स हैं डिजीज़ के और इंसेक्ट पिट, यही चीज़ें क्या है कीटों में भी लागू होती हैं, यही चीज़ें आपके रोगों में भी लागू होती हैं। तो जो हमें वार्निंग सेंटर्स हैं, हमारे वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापित किए गए हैं डिजीज़ एवं पेस्ट के फैलने के, अगर उसके द्वारा सही भविष्यवाणी कर दी जाती है तो हम अपनी फसल को कहीं ना कहीं रोगों और कीटों से फैलने से, उनको अधिक मात्रा में आर्थिक क्षति पहुंचाने से अपनी फसल को बचाया जा सकता है। मोटे तौर पे आप जैसे देते हैं कि मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, जैसे कि किसान को अगर मौसम की पूर्व जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आगे आने वाले दिनों में हमारा मौसम कैसे रहेगा, तो किसान उसी अनुसार अपने खेत को तैयार करके रखता है और उसी अनुसार अपनी जो है वो जो क्रॉप रोटेशन है उसको रखता है कि हाँ बारिश होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कब होगी। तो अगर मौसम की जैसे पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसी अनुसार हम बिल्कुल फार्मर प्रिपेयर हो जाता है अपनी फसल को लेकर के। अगर उसी प्रकार से कीट और रोग के पूर्वानुमान की जानकारी भविष्यवाणी प्राप्त होती है तो भी हम अपने आर्थिक क्षति यानी कीटों के और रोगों से नुकसान जो होगा फसल को, उसको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपके प्लांट पैथोलॉजी में और इंटमोलॉजी में। ठीक है, तो यह प्रबंधन प्रणाली निकट भविष्य में बीमारी के प्रकोप की तीव्रता भविष्यवाणी करने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र की वर्तमान पूर्वानुमान और मौसम की स्थितियों को डेटा उपयोग करती है। ठीक है, तो ये कई चीज़ों से ये जो हमारी ये डिजीज़ फोरकास्टिंग जो सिस्टम है, ये जो है किसके द्वारा फोरकास्टिंग करता है, भविष्यवाणी करता है। ये जो है कि रोगों के जो प्रकोप होने की इफ़िशियंसी है, तीव्रता है, उसके द्वारा एवं मौसम की स्थितियों के लिए। ठीक है, मौसम की स्थितियों को देखते हुए, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, ठीक है, और रोगों के फैलने की तीव्रता को देखते हुए ही एक प्रकार से डेटा का कलेक्शन करता है और उसी अनुसार जो है हमें सही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसी अनुसार हम जो है वो वेल मेंटेन, वेल प्रिपेयर जो है वो हो जाते हैं अपने क्रॉप के प्रति।
और इस प्रकार पादप रोग पूर्वानुमान प्रणाली उत्पादकों को पहले से बताती है कि किसी विशिष्ट फसल को कीटों से बचाने के लिए तरीकों को अपनाना है या नहीं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है इसमें कि डिजीज़ फोरकास्टिंग के माध्यम से ये हमें भविष्यवाणी प्राप्त हो जाती है कि किसी भी रोग को जो है वो फैलने से किस प्रकार की प्रबंधन प्रणाली को अपनाना है। ठीक है, उत्पादकों से पहले बताती है कि विशिष्ट फसल को कीटों से बचाने के लिए तरीकों को अपनाना है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भविष्यवाणी प्रणाली है डिजीज़ फोरकास्टिंग और पेस्ट फोरकास्टिंग सर्विलांस जो सिस्टम है, इसके द्वारा ये हमें निर्धारित किया जाता है कि हमको रोग को कैसे नियंत्रित करना है, किस प्रकार की विधि को हमको इसमें प्रयोग करना है, कीट को किस प्रकार से नियंत्रण करना है। और एक चीज़ और है कि इसमें ये है कि डिजीज़ को मतलब कि कंट्रोल करना है या नहीं करना है, इंसेक्ट को कंट्रोल करने को सकता है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें जैसे थोड़ा सा भी अगर फसल में रोग का प्रकोप हुआ, कीट का प्रकोप हुआ, तो हम लगते हैं इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने, हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने लगते हैं, फंजीसाइड का, बैक्टीरिसाइड का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि अगर रोग घातक है, कीट घातक है, ज़्यादा हमें प्रभावित कर सकता है, हमारी फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो हमें नियंत्रण करने का हो सकता है। अगर वो आर्थिक नुकसान फसल को नहीं पहुंचा पा रहा है, थोड़ा बहुत है, तो हमें विशेष रूप से उसमें नियंत्रण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मेरा कहना है कि डिजीज़ फोरकास्टिंग के द्वारा ये हमें डिसाइड होता है, ये हम डिसाइड करते हैं कि हमको रोग को नियंत्रित करना है, कीट को नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो आर्थिक रूप से फार्मर की क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे नियंत्रित करना है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर कोई नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमें डिजीज फोरकास्टिंग के द्वारा ही पता चलता है। और समय पर और सटीक भविष्यवाणी करने पर रोग पूर्वानुमान प्रणाली किसानों की आर्थिक लागत, ठीक है, उपज हानि और पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव को कम करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो इसमें ये है कि अगर समय पर, ठीक है, समय रहते, जैसे एक कहावत है ना, का वर्षा जब फसल सुखानी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कहना है कि अगर रोग के द्वारा रोग ग्रसित हो गई फसल तो फिर कोई उसका बहुत ज़्यादा, अगर रोग से प्रभावित हो गई, कीट से प्रभावित हो गई, तो हम नियंत्रित बहुत ही करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो मतलब ये कहना, अगर समय पर फसल क्या है कि क्रॉप जो है बिल्कुल टाइमली होती है, फसल में कोई समय का लेट रत्ती पे नहीं चलता है। तो अगर फसल का समय पर और सटीक भविष्यवाणी जो है वो रोग या कीट के विषय में प्राप्त हो जाती है तो एक किसान की आर्थिक जो लागत है उसको बचाया जा सकता है, उपज के द्वारा जो हानि है और पर्यावरण पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। यानी कि रोग के द्वारा, कीट के द्वारा जो आर्थिक नुकसान है उसको कम किया जा सकता है, पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसको कम किया जा सकता है और उपज में होने वाली जो हानि है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। तो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं आपके डिजीज फोरकास्टिंग के जानने से। और दूसरी चीज़ है कि इन प्रणालियों को ऐसी बीमारियों के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए जो नियमित रूप से नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रणालियां हैं डिजीज फोरकास्टिंग, सर्विलांस, सर्वे, ये सारी प्रणालियां जो है वो उन रोगों के लिए विशेष है कि जो आमतौर पर नियमित रूप से नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं और ज़्यादा गहरी मात्रा में होती हैं। ठीक है, तो इन प्रणालियों को ऐसी बीमारियों अनुकूलित किया जाना चाहिए जो कि नियमित रूप से नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें जो तमाम प्रकार के सिस्टम है डिजीज फोरकास्टिंग, सर्विलांस, सर्वे, ये जो है जो ऐसे बीमारियों के लिए विशेष रूप से ऐसे कीटों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो हमेशा नियमित रूप से फसल को प्रभावित नहीं करते हैं, कभी कभी प्रभावित करते हैं और काफ़ी गंभीर मात्रा में प्रभावित करते हैं, काफ़ी आर्थिक नुकसान जो है वो कर देते हैं। उसके लिए इसका जो है वो इन प्रणालियों का उपयोग जो है वो किया जाना चाहिए, बल्कि मौसम की स्थिति अनुकूल होने पर विनाशकारी रूप में सामने आती हैं। ठीक है, तो कभी कभी मौसम की अनुकूल दशाएं होती हैं, उस समय ये जो है वो काफ़ी विनाशकारी जो है वो घातक जो है वो रोग जो है वो धारण कर लेती हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा था कि लोस्कस्ट का अटैक, ठीक है, अभी आपने 2022 में जो है बरसात के समय पर धान की फसल में लोकस्टों का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था, यानी टिड्डियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ था जिससे काफ़ी ज़्यादा फसल को नुकसान हुआ था। तो ऐसे है कि जो कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम की
विपरीत दशाएं हो जाती हैं, जिससे कि कई प्रकार के कीट और रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। जैसे अभी जो है बरसात जब लास्ट में हो जाती है, जैसे धान की फसल जब परिपक्व होने लगती है, तो बरसात अगर हो गई तो उस समय देखिए कि कंड रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर विपरीत मौसम दशाएं हो जाती हैं और इस कंडीशन में है तो ये चीज़ें बहुत ही कारगर होती हैं। ठीक है, तो मौसम की विपरीत मौसम के आधार पे ही अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है तो उसी के आधार पर ही हम डिजीज फोरकास्टिंग हम लागू करते हैं। मतलब कि मौसम की विपरीत दशाओं के अनुसार ही हम ये डाटा कलेक्शन करते हैं कि अब हमारी फसल में रोग एवं कीट का प्रकोप अधिक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं जो डिजीज जो पैथोजेंस हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं क्रियाशील कब होते हैं, मौसम की अनुकूल दशाओं को प्राप्त करने पर ही। अगर मौसम की प्रतिकूल दशाएं हैं तो उसमें जो है मौसम अगर उनको अनुकूल मिलता है, मौसम की प्रतिकूल दशा मतलब कि इंसेक्ट और पैथोजन के प्रति उनको अनुकूल मौसम क्लाइमेट मिलता है, तो फिर वो तेजी से जो है वो जो है ग्रो करते हैं और काफ़ी जो है वीपीडी में काज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि 1920 के दशक के दौरान फ्रांस, इटली और जर्मनी में अंगूर की बेल की कोमल फफूंदी, ठीक है, अंगूर की बेल कोमल फफूंदी के लिए स्प्रे चेतावनी सेवाएं उत्पादकों के लिए उपयोग की जाने वाली पहली पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक थी। यानी कि 1920 की दशक में फ्रांस में सबसे पहले जो है वो अंगूर की बेल पे, ठीक है, अंगूर पे बेल पे जो फफूंदी का जो है लगती है, कोई फंगस कोमल फंगस जो लगता है, उस पे सबसे पहले जो है वो डिजीज फोरकास्टिंग जो है वो अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है वो फ्रांस में लागू हुआ था 1920 में। और किस फसल में हुआ था, आपके ग्रेप्स में लागू हुआ था। ग्रेप्स में जो कोमल फफूंदी होती है उसके ऊपर ये चीज़ें जो है वो डिजीज फोरकास्टिंग की प्रणाली को सबसे पहले लागू किया गया था। और अब बात करेंगे कि रोग पूर्वानुमान के लिए आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग। तो रोग पूर्वानुमान के लिए कई सारी चीज़ें आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि पादप रोग पूर्वानुमान प्रणालियां मेजबान और रोगजनक के साथ पर्यावरण की बातचीत के सिद्धांत पर निर्भर करती हैं, जिसे रोग त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ डिजीज ट्राइंगल जब होगा तभी इनकी आवश्यकताएं होंगी। यानी कि पूर्वानुमान के लिए आवश्यक चीज़ें, जो रोग पूर्वानुमान के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो है डिजीज ट्राइंगल कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डिजीज ट्राइंगल का मतलब क्या है कि रोग के फैलने के लिए 3 दशाएं वो आवश्यक होती हैं। ठीक है, 3 दशाएं कौन कौन सी हैं? 3 दिशाएं सबसे पहले क्या है आपके, इन्वायरमेंट, दूसरा क्या है आपका सुटेबल होस्ट, और तीसरी चीजें क्या है कि पैथोजन। ठीक है, तो ये तीनों चीजों, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, ठीक है, किसी भी रोग के फैलने के लिए, किसी भी पैथोजन के फैलने के लिए अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इनके फैलने के लिए अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं होनी चाहिए, तो तभी ये फैल सकते हैं। और दूसरी तीसरी क्या है कि पर्यावरण में सुटेबल होस्ट होना चाहिए। होस्ट का मतलब क्या, पोषक होना चाहिए। अगर पोषक नहीं है, पैथोजन नहीं है, ठीक है, पोषक नहीं है, होस्ट नहीं है, तो उसके कैसे उससे हम जो है उससे जो है कि होस्ट अगर नहीं है तो फिर रोग फैल नहीं सकता है। और तीसरी चीज़ें क्या है कि पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस होना आवश्यक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मिला करके ये डिजीज ट्रायंगल बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजीज ट्रायंगल। तो इस प्रकार से जो है वो पर्यावरण, दूसरा मेजबान होस्ट और तीसरा पैथोजन यानी रोग कारक,
ये तीनों चीज़ें मिला करके जो है वो एक डिजीज त्रिकोण का निर्माण करती हैं, रोग त्रिकोण का निर्माण करती हैं, जिससे कोई रोग जो है वो फैल सकता है। इनसे आपस में ये कोरिलेटेड होते हैं और फेवरेबल इन्वायरमेंट प्राप्त करके ही ये सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहना है कि जिसे कि ये जो है मेजबान और रोगजनक के साथ पर्यावरण के बातचीत सिद्धांत पर निर्भर करती है, जिसे कि त्रिकोण कहा जाता है। तो रोग त्रिकोण में जो है वो मेजबान होस्ट होता है, ठीक है, मेजबान पोषक होता है, रोगजनक होता है और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरणीय दशाएं होती हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर के एक रोग त्रिकोण बनता है जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, और इन तीनों त्रिकोण को जानना मौसम डिजीज पूर्वानुमान के लिए, रोग पूर्वानुमान के लिए आवश्यक होता है। और इस प्रकार निकट भविष्य में किसी बीमारी के फैलने की सफल भविष्यवाणी के लिए इन कारकों का डेटा आवश्यक होता है। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट, पैथोजन और होस्ट, इन तीनों फैक्टर्स के डाटा को कलेक्ट करना आवश्यक होता है कि अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट पैथोजेंस को मिल रहा है तो रोग भयंकर फैलेगा, अगर सुटेबल इन्वायरमेंट पैथोजेंस को नहीं प्राप्त हो रहा है तो डिजीज के फैलने के चांसेस क्या होंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी का हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तब हम फिर रोग के पूर्वानुमान की सही सटीक जानकारी दे पाते हैं। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। जैसे कि पहला क्या है कि मेजबान कारक यानी होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में क्या आता है कि एक मेजबान अति संवेदनशील प्रतिरोधी हो सकता है। मेजबान पौधे की अवस्थाएं भी रोगों के विकास को निर्धारित करती हैं, और कुछ रोगजनक अंकुरण अवस्था में हो सकता है। मेजबान पौधे की अवस्थाएं भी रोगों के विकास को निर्धारित करती हैं, और कुछ रोगजनक अंकुरण अवस्था में हमला करते हैं, जबकि अन्य पौधे बड़े होने पर संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो कहने का है कि किसी भी पैथोजेंस के लिए, किसी भी जीव के लिए आवश्यक भोजन होना आवश्यक है। जब वो अपना भोजन प्राप्त करेगा तभी वो फैलेगा। तो जब मान लीजिए किसी पैथोजेंस के लिए मान लीजिए पर्यावरण की सही दशाएं प्राप्त हो जाती हैं, और तो वो जो है रोग कारक को सही भोजन चाहिए। ठीक है, कि क्या चीज़ वो पसंद करता है। तो अगर उसे सुटेबल होस्ट पता चल गया, तो अगर उसे सुटेबल होस्ट मिल जाता है तो तेजी से वो अपनी संख्या को क्या होगा, बढ़ाता है। अगर मान लीजिए कोई कीट है, कीट को अगर सही पौधा मिल गया जिससे वो भोजन प्राप्त कर सकता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन तेजी से होगा। अगर मान लीजिए सुटेबल क्रॉप फसल नहीं मिली तो फिर वो उसकी वृद्धि इतनी तेजी से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो आपका रेड कॉटन बग है, रेड कॉटन बग आपके कॉटन में फैलती है, आपके मालवेशी क्रॉप में फैलती है, आपके भिंडी में फैलती है। तो अगर भिंडी और कॉटन इसको मिल रहा है, भोजन उसको मिल रहा है, होस्ट पौधा मिल रहा है, तो वो तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाएगा क्योंकि उसको सुटेबल भोजन मिल रहा है। और अगर ये फसल नहीं मिलकर कोई दूसरी फसल लग रही है तो उसमें उसकी संख्या क्या होगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से रोग की बात भी करें तो जैसे मान लीजिए कि आपका पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू जैसे कि आपके पी फैमिली में ज़्यादा होता है, तो पी फैमिली में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप ज़्यादा होता है। पी फैमिली अगर उसको मिल रही है, पी क्रॉप्स मिल रही हैं तो उसमें तेज़ी से वो ग्रो करेगा। अगर पी क्रॉप नहीं है, उसके अलग क्रॉप है, तो उतना अच्छा सा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं कहना है कि अगर उसको सही भोजन मिलेगा तो तेज़ी से वृद्धि करेगा, अगर उसको सुटेबल भोजन नहीं मिलेगा तो वो तेज़ी से वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मेजबान कारक जो होता है, होस्ट फैक्टर, सबसे आवश्यक होता है किसी भी रोग के फैलने के लिए। तो होस्ट फैक्टर का हम डाटा सही कलेक्ट कर लेते हैं कि होस्ट फैक्टर किसी भी पैथोजेंस को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही आवश्यक होती हैं किसी रोग फैलने के लिए, और किसी रोग का प्रकोप पौधे की जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी रोग का प्रकोप पौधे की जनसंख्या यानी उसकी पॉपुलेशन पे भी निर्भर करता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में है तो फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट से जो है, जैसे मान लीजिए कि वायरल डिजीज़ है तो एक अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में ट्रांसमिशन होता है। तो जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बहुत तेज़ी से वो ग्रो करेगा। तो और जैसे कि निर्भर करता है, घनी आबादी वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है, जबकि बिखरे हुए वृक्षारोपण रोग महामारी को
दबा देते हैं। तो ये चीज़ें कहना है कि अगर वो पौधे बिखरे हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो उसमें रोग उतना ज़्यादा नहीं फैलेगा। अगर उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, काफ़ी ज़्यादा घनत्व में है पेड़ पौधे या फिर वृक्ष कह लो या फिर फसल कह लो, तो उसमें रोग फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो सेग्रीगेट हैं, दूर दूर हैं, तो उतना ज़्यादा रोग तेजी से फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ें क्या आवश्यक है, रोगजनक कारक, पैथोजेंस फैक्टर। तो पहला जो है क्या आवश्यक है रोग फैलने के लिए, सुटेबल होस्ट है, होस्ट फैक्टर है। दूसरा क्या है कि पैथोजन फैक्टर यानी रोगजनक कारक। रोगजनक कारक में पिछले इतिहास या सर्वेक्षण डेटा के आधार पर रोग महामारी की उपस्थिति निर्धारित की जाती है। यानी कि पैथोजेंस होते हैं जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वायरस हो गए, नीमेटोड हो गए, आपके माइकोप्लाज्मा हो गए, तो जितने भी ये आपके पैथोजेंस हैं, रोग फैलाने वाले कारक हैं जो रोगों को जन्म देते हैं, फैलाते हैं, तो उनका सर्वेक्षण डाटा आधार पर रोग महामारी, तो इनकी उपस्थिति के आधार पर इनका डेटा कलेक्ट किया जाता है कि ये एपिडेमिक कॉज करेंगे कि एंडेमिक कॉज करेंगे, तो ये सही डाटा इनका प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा रोग की सटीक भविष्यवाणी के लिए, रोग पूर्वानुमान प्रणाली के लिए इनाकुलम की मात्रा, उनके अंकुरण, फैलाव, उष्मायन अवधि और की स्पोरुलेशन अस्थायी चरणों पर डेटा आवश्यक होता है। तो और इनकी सटीक भविष्यवाणी के लिए तमाम चीज़ें हैं कि जैसे इनका कैसे इनका अंकुरण होता है, कैसे इनका फैलाव होता है। जैसे वायरल डिजीज़ है तो हवा में फैलता है, वायरस के कण कैसे फैलते हैं, हवा में फैलते हैं। फंगस के जो है जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब फैलते हैं। तो इनके फैलाव की सही जानकारी, इनके अंकुरण की सही जानकारी, इनकी उष्मायन अवधि क्या होती है, इनाकुलेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है, इन सभी का स्टेप का डाटा हमें कलेक्शन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तब इनकी हम सही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। मतलब रोग क्या है, फंगस के द्वारा कोई मतलब कि फंगल डिजीज़ है, कवक जनित रोग है कि वायरस के जनित रोग है कि बैक्टीरियल डिजीज है कि नीमेटोड्स है कि माइकोप्लाज्मा स्पायरोप्लाज्मा है, किस प्रकार का रोग है, सही जानकारी, उनके अंकुरण की जानकारी, उनके फैलाव की जानकारी, उनके इनोकुलेशन पीरियड की जानकारी, उनके संक्रमण की जानकारी हमें सही प्राप्त होती है, तब हम उनका डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसी के आधार पर मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी देते हैं। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर्यावरणीय कारक मेजबान और रोगजनक के बीच बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय जो कारक होते हैं वो आपके होस्ट में और पैथोजेंस के बीच, होस्ट और पैथोजेंस के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए छात्रों, अगर सुटेबल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, किसी भी जीव जंतु मनुष्य जो भी है, इस प्रकृति पे जितने भी जीवित जीव हैं, सजीव प्राणी हैं, उनके लिए पर्यावरण की दशाएं बहुत ही आवश्यक है। हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हम श्वसन क्रिया करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम अपने पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। तो पर्यावरण का इस पर हमारे रहन सहन पे प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से कीटों पर भी, रोगों पर भी, पैथोजेंस पे भी जो है वो इसका रहन सहन का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो पर्यावरण की जो दशाएं हैं, ठीक है, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, आपकी नमी हो गया, आपकी आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इन सभी का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है पैथोजेंस के ऊपर। तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो जब सही इन्वायरमेंट प्राप्त होता है, सही पर्यावरणीय दशाएं प्राप्त होती हैं, फिजिकल फैक्टर्स प्राप्त होती हैं, तभी कोई रोग बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अगर ये चीज़ें इसको सही से नहीं प्राप्त होंगी, विपरीत प्राप्त होंगी, तो फिर रोगों और कीट का फैलाव उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि लास्ट टाइम पे धान की फसल में, अगर धान की फसल मैच्योरिटी स्टेज में है और उस समय बरसात हो जाती है, तो कंड रोग के फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट को प्रभावित करते हैं। तो मतलब ये कहना है कि अगर मौसम की दशाएं विपरीत हो जाती हैं और डिजीज़ के अनुकूल हो जाती हैं, तो रोगों का प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है। अगर मौसम की दशाएं विपरीत हो जाती हैं रोगों के फैलने की, तो फिर रोग का ज़्यादा प्रकोप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए नमी आवश्यक होती है। अगर नमी की मात्रा ज़्यादा इन्वायरमेंट में, ठीक है, टेम्परेचर भी
उनके लिए मेंटेन है, तो फिर रोगों को फैलने के चांसेस क्या होते हैं, कीटों के बढ़ जाते हैं और फसल को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरणीय दशाएं जो है वो रोगों के फैलने और कीटों के फैलने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तापमान, जैसे कि तापमान हो गया, सापेक्ष आर्द्रता हो गया, हवा की दिशा और गति पर वर्तमान पूर्वानुमान डेटा का उपयोग पौधों की बीमारी के प्रकोप को निर्धारित करने में पर्यावरणीय कारकों के रूप में किया जाता है। तो इसका कहना यह है कि तापमान की दशाएं, पर्यावरणीय दशाएं, वर्षा की दशाएं, आर्द्रता की दशाएं आदि की मात्रा को हम सही मापते हैं और उसी के आधार पे हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसी के अनुसार हम भविष्यवाणी देते हैं। अगर वर्षा अधिक होती है, लास्ट टाइम पे देर तक वर्षा होती है, मतलब कि सितंबर अक्टूबर तक, तो रोग के फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वर्षा समय से ख़त्म हो जाती है, अच्छी होती, तो फिर रोग के फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब कि हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देख करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं और मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी एकत्रित करते हैं और उसी के अनुसार हम भविष्यवाणी यानी कि डिजीज़ फोरकास्टिंग जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो डिजीज़ फोरकास्टिंग को कई सारे फैक्टर के आधार पर जो है वो हम देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से बताएंगे और हमारे चैनल को जो है वो ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है वो मिलती रहे एग्रीकल्चर क्लासेस की। तो चलते हैं, आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।